Hello everyone, I hope you all are well. So today we discuss about Reimer-Tiemann reaction. ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली फिनोल फंक्शनल ग्रुप से उस पर डिपेंड करती है, उससे रिलेटेड है। एंड ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली जो भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें केमिस्ट्री का पार्ट दिया होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। कुछ नेम रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि इंटरमीडिएट बेस्ड होती है, तो ये जो रिएक्शन है ये भी इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन है। और वो इंटरमीडिएट जो कि इस रिएक्शन में बनता है वो होता है कार्बीन। एंड कार्बीन हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है कार्बीन। कार्बीन में दो टाइप से होती है, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। सो यहाँ जो कार्बीन बनती है वो बेसिकली डाई कार्बीन हमारे पास जनरेट होती है। कार्बन से दो जुड़े हुए क्लोरीन। ठीक है, अब आप ये कहेंगे इसके पास तक लोन पेयर दिख रहा है हमें, लेकिन फिर भी आपने इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बताया है। लेकिन देखिएगा कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, कार्बन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है 8 इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। सो कार्बन इज बिहेव्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, राइमर-टिमन रिएक्शन में क्या होता है कि आप जब बात करेंगे राइमर-टिमन रिएक्शन के बेसिकली कि एक हम बेसिक रिएक्शन देखें राइमर-टिमन रिएक्शन की, तो वो हमारे पास कुछ ऐसी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो हर एक रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट होता है, अटैकिंग सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट बोलो या सबस्ट्रेट बोलो, सबस्ट्रेट होगा प्लस अटैकिंग रिएजेंट होगा, और कोई ना कोई आपको कंडीशन दी होगी टेम्परेचर की, प्रेशर की, जो आपका और मीडियम में कौन सा सॉल्वेंट लिया है वो आपका एरो के ऊपर दिए रखेंगे। और आखिरी में हमारे पास बनता है प्रोडक्ट एंड कुछ बाय प्रोडक्ट, वो रिएक्शन जिसमें कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता हो, जैसे कि N2 गैस, SO2, वो सब बाय प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सो मैं बात करूं कोई भी जो हमारे पास जर्नल नेम रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले सबस्ट्रेट होगा, प्लस क्या होगा अटैकिंग रिएजेंट एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये कोई भी जर्नल नेम रिएक्शन हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो इस रूट को फॉलो करेगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं राइमर-टिमन रिएक्शन की। सो उसके अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट जो होता है वो होता है एक फिनोल प्लस अटैकिंग रिएजेंट। इस पर क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा CHCl3 प्लस बेसिक कंडीशन दी हुई होगी। ठीक है, 384 केल्विन टेम्परेचर इसके लमसम टेम्परेचर होगा। एंड जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आएगा वो कुछ ऐसा होगा OH, एंड इससे अगले ही कार्बन पर, ऑर्थो कार्बन पर ही CHO एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइमर-टिमन रिएक्शन। हमने फिनोल लिया है। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और ये हमारे पास बेस है, ये हमारे टेम्परेचर कंडीशन दी हुई है। एंड आफ्टर द प्रोडक्ट इज बेंजीनिंग पर OH के अगले कार्बन पर, मतलब ये ऑर्थो कार्बन, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा ऑर्थो पोजीशन क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। सो इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। और अगर आईयूपैक नेम की बात करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, या कॉमन नेम देखिए तो क्या होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। सो इट इज़ द आवर राइमर-टिमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का हम बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रिएक्शन के बारे में क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में किससे रिलेटेड, राइमर
टिमन रिएक्शन से रिलेटेड। सबसे पहली बात, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सेकंड बात, कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। एंड जो थर्ड जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप इस रिएक्शन में NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर आप इसी रिएक्शन में NaOH प्लस CCl4 ले लेते हैं, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास वो सैलिसिल एल्डिहाइड ना बनकर वो प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। सो इट इज़ द मेन पॉइंट कि कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। NaOH विद क्लोरोफॉर्म लेते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, अगर NaOH विद कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। सो इट इज़ द कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रायमर टिमन रिएक्शन के। एंड आफ्टर दैट अब बात कर लेते हैं हम मैकेनिज़्म ऑफ रायमर। ये हमने कुछ शुरू में तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हमने जर्नल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था रायमर टिमन रिएक्शन का, उसके बाद में रायमन टिमन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब हम इसके मैकेनिज़्म की बात कर लेते हैं, और इसका जो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म ऑफ रायमर टिमन रिएक्शन। देखिएगा मैकेनिज़्म की जो बात करेंगे कि हमारी जो रायमर टिमन रिएक्शन है वो किस वे को फॉलो करेगी। सबसे पहले तो आपको कार्बिन जनरेट कराना पड़ेगा, और वो जो कार्बिन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारे पास फिनोल लिया था हमने, जो सबस्ट्रेट लिया था, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करता है। वो भी फिनोल जो है बेसिकली वो कम रिएक्टिव होता है, लेकिन उसको हम एक रिएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि होता है फिनोक्साइड आयन। H+ को बाहर निकाल के O के ऊपर नेगेटिव एंड फिनोक्साइड आयन फॉर्म हो जाएगा, और वो जो फिनोक्साइड आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ड्यू टू वो फिनोक्साइड हमने इसलिए बनाया क्योंकि रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाए, ताकि आसानी से रिएक्शन हो पाए, ठीक है। सो एट फर्स्ट आपने क्या लिया, आपके पास क्या दिया हुआ था, क्लोरोफॉर्म CH Cl, ठीक है। और जो हमने बेसिक मीडियम आपसे दिया हुआ था प्लस NaOH, ये जो OH नेगेटिव है ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, ये H+ अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन पर दे देगा, और एक क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा, और फॉर्मेशन हो जाएगी C नेगेटिव Cl, और ये जो नेगेटिव है बेसिकली ये यहाँ पर जो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक कार्बन। सो इट इज़ आवर डाई क्लोरोकार्बन, और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। ये एज एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो एक ये किस तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब आफ्टर दैट क्या होगा, ये जो अब अगले स्टेप पर चलते हैं, ये जो हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट हुई है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगी, और जो हमारे पास फिनोल था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, फिनोक्साइड आयन में, ठीक है। ये जो है हमारी ये स्पीशीज़ जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी इस रिएक्शन में, ठीक है। सो मैं फिनोक्साइड आयन को ले लेता हूँ। सो ये हमारे पास हो गया, फिनोक्साइड आयन प्लस हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन, ये एक इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करेगा, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होगा। अब ये होगा इसमें कि
ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाली पाई बॉन्ड, ये इस पर मूव करेगी, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पर मूव करेगा। एंड आफ्टर दैट ये जो पाई बॉन्ड टूटेगी, इस कार्बन तरफ जाएगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। इस डेल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, O का नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ, ये डबल बॉन्ड है, ये सेम ऐसे रह जाएगी रिटेन, ये भी ऐसे रिटेन हो जाएगी, यहाँ C डबल बॉन्ड O बन जाएगी, और ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड थी इस कार्बन पर मूव करी थी, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से है, देखिएगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से है, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन दोनों कार्बन के बीच आ जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है टूटकर O नेगेटिव पर चली जाएगी, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस H+ को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। एंड आफ्टर दैट हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रह जाएगी, एंड ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रह जाएगी, एंड CH एंड हेयर इज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गई है, ये दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गई है। देखिएगा इसके बाद इसमें क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक मीडियम हमें दिया हुआ था पहले ही, सो OH- हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा पहले से ही। ये जो OH- है ये क्या करेगा, ये इन दोनों क्लोरीन का क्या कर देगा, हाइड्रेशन, और जो क्लोरीन है वो चेंज हो जाएंगे OH ग्रुप में। किस में चेंज हो जाएंगे, OH ग्रुप में। जो ये क्लोरीन है ये किस में चेंज हो जाएंगे, OH ग्रुप में। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही कैसे रिटेन हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड रिटेन हो जाएगी, एंड हेयर इज O नेगेटिव, हेयर इज डबल बॉन्ड CH, ये जो क्लोरीन है और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, इनकी जगह आ जाएगा OH एंड OH। अब देखिएगा एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पर 2 H ग्रुप है, जो कि वेरी अनस्टेबल स्पीशीज है। सो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, एंड हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ दैट स्पीशीज डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एंड हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन एल्डिहाइड। भाई एक OH और एक H, बाहर क्या बच गया, एक O बच गया ना, उसने साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड H UQ रह गया, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करवा दिया हमने, रिमूवल हो गया। इसके बाद क्या करा देंगे हम, एट लास्ट एसिडिफिकेशन से हमारे पास क्या आएगा, H+, और उस H+ को ले लेगा हमारा O नेगेटिव, एंड एट लास्ट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ OH, एंड इसके रिस्पेक्टिव कार्बन पर, अगले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप। सो इट इज सेल एल्डिहाइड, इट इज़ आवर प्रोडक्ट, ठीक है। देखिएगा ये सब हमारे पास मैकेनिज्म था रेमाटेमन रिएक्शन का। सबसे पहले क्या किया हमने, क्लोरोफॉर्म लिया और उस पर बेस डाला। सो हमारे पास जनरेशन हुआ था किसका, डाइक्लोरोकार्बिन का। डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, सो ये बिहेव करेगी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और हमने फिनोल लिया था एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उसकी एक फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है फिनोक्साइड आयन। H+ को रिमूव करा देंगे, सो फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अपनी पाई बॉन्ड कार्बन, डाइक्लोरोकार्बिन का जो डेफिशिएंट कार्बन है उस पर पाई इलेक्ट्रॉन को अपने को मूव करा देगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा पाई बॉन्ड के रिमूव होने के कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव होने के कारण, उसको न्यूट्रल कौन करेगा, O का नेगेटिव चार्ज, एंड आफ्टर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ दैट स्पीशीज। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड है इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों कार्बन के बीच आ जाएंगे, क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड O है ये टूटेगी, और इस C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज होने के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। उस पॉजिटिव चार्ज को कौन कम करता है, ये जो CH के इलेक्ट्रॉन से ये, और इस वजह से यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये जो H+ यहाँ से रिमूव होगा उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कौन खींच लेगा अपनी तरफ, C नेगेटिव, एंड हेयर फॉर्मेशन ऑफ
कार्बन पर 2 ClCl और एक H और इधर O नेगेटिव, ये हमारे पास पूरी बेंजीन रिंग बन गई है। आफ्टर दैट रिएक्शन में हमारा जो मीडियम रिएक्शन का वो बेसिक है, उसके अंदर OH- आयन प्रेजेंट होंगे। OH- इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएंगे, Cl जगह अटैच हो जाएगा OH। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे और एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होते, वहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है और एक कार्बोनिल कंपाउंड का जनरेशन हो जाता है, जैसे कि यहाँ जनरेशन हो गया हमारे पास एल्डिहाइड का। उसके बाद ये जो O नेगेटिव है इसको बेसिकली हमें OH में चेंज करना है, तभी हमारे पास सैलिसिलडेहाइड फॉर्मेशन होगी। सो क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा सैलिसिलएल्डिहाइड। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रायमर-टीमन रिएक्शन। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रायमर-टीमन रिएक्शन से जुड़े हुए। उसमें बेसिकली बात ये आएगी कि आपके पास बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग का मतलब आपके पास एक फिनोल होगा, फिनोल पर कभी हम पैरा को सब्स्टिट्यूशन कोई भी ग्रुप अटैच कर देंगे, पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड कर देंगे उसको, कभी ऑर्थो पोजीशन को पर कुछ ग्रुप अटैच कर देंगे, कभी हम ऑर्थो और पैरा दोनों पर कर देंगे। और फिर उसके बाद हम कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल देखेंगे जो कि यूज़ होंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एज ए रिएक्टेंट, एज ए सबस्ट्रेट हमारे पास होंगे और उनके अंदर हम रायमर-टीमन रिएक्शन में जो रिएजेंट हम डालते हैं वो डाल के देखेंगे और उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है। बेसिकली बनेगा तो हमारे पास मतलब कि CHO ग्रुप अटैच होना है, ये बिल्कुल फिक्स्ड बात है। सो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स को। सबसे पहले हम सेलेक्टिविटी देख लेते हैं। सेलेक्टिविटी, अब एक बात मैं आपको पहले बता दूं, मैंने अभी जो प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया है सैलिसिलएल्डिहाइड। वो प्रोडक्ट मैंने कुछ ऐसे बनाया था आपके सामने, OH C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा था रायमर-टीमन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट था सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। और ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट है, लेकिन पैरा प्रोडक्ट भी जनरेट हो सकता है, पैरा प्रोडक्ट भी जनरेट हो सकता है, लेकिन ये हमारा पैरा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। लेकिन पैरा और ऑर्थो में से जो डोमिनेट होगा वो हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ रायमर-टीमन रिएक्शन। लेकिन कहीं पैरा प्रोडक्ट भी एज ए डोमिनेट प्रोडक्ट मतलब कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा। वही हम कंडीशन देख रहे हैं कि कहाँ जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट की तरह बिहेव करता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, सबसे पहला टाइप मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग पर OH, ये बेसिकली एक फिनोल है। सेकंड में भी आपको एक फिनोल दिया हुआ होगा। थर्ड जो टाइप है उसमें भी आपको एक फिनोल दिया हुआ होगा, ठीक है। इसमें आपको मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है पैरा पर, इसमें एक OH होगा एंड ऑर्थो पर क्या अटैच कर दिया है हमने, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दोनों ऑर्थो पोजीशन हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एंड थर्ड जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या दिया होगा, उसमें दिया होगा कि एक ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ होगा, ठीक है। और तीनों में हमें जो रायमर-टीमन रिएक्शन में रिएजेंट हम यूज करते हैं वो दिया हुआ होगा, जैसे कि CHCl3 प्लस NaOH। मैं टेम्परेचर अभी लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन वो अंडरस्टूड सी बात है। CHCl3 प्लस NaOH, CHCl3 प्लस NaOH और CHCl3 से जनरेट हो जाएगा कार्बिन, और वो कार्बिन हमारी जो हमारा फिनोल है उस पर अटैक, मतलब कि हमारा जो फिनोल है वो उस कार्बिन पर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फिनोल है ना, जो कार्बिन हो तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होगी, ठीक है। सो अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बनाएंगे हम। OH ग्रुप रिटेन रह जाएगा, सेम बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसमें हम पाई बॉन्ड्स दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिएगा क्या बताया हमने,
राइमर टिमन रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड ग्रुप का बेंजीन रिंग पर इंसर्शन होगा। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन। देखिएगा पैरा पोजीशन ब्लॉक है और मेनली मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनता है, ऑर्थो पे ही। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पर CHO आके अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज ग्रुप्स, H ऑफ OH एंड O ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। इसमें देखिएगा, इसमें दोनों ऑर्थो पोजीशन हमारी ब्लॉक है, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, सो सीधी बात है जो CHO ग्रुप आएगा वो कहाँ पर जाके अटैच होगा, वो अटैच होगा इसके पैरा पोजीशन पर, क्योंकि दोनों पोजीशन ब्लॉक है। और ये अंडरस्टूड सी बात है, मैंने यहाँ CH3 नहीं लिखा है, या मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें क्या है कि पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं है, दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक नहीं है, एक ही ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है इसमें, एक पे ओनली हाइड्रोजन है। सो बात आई कि जो एल्डिहाइड ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा या पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, तो ध्यान रखना, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो पैरा पे जाना ही है। लेकिन अगर एक भी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो गई तो जो आने वाला CHO ग्रुप है वो हमेशा इसकी पैरा पोजीशन पर ही जाएगा। सो हेयर इज CHO एंड हेयर इज एन मिथाइल ग्रुप। तो ये था डिफरेंस। देखिएगा आप, अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो वैसे भी ऑर्थो बनता है, अब भी ऑर्थो बन जाएगा। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो उसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो पैरा पोजीशन पर जाके अटैच हो जाएगा। अगर दोनों ऑर्थो में से एक भी ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो भी हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो कौन सा बनेगा, पैरा वाला। ठीक है, सो ये था कुछ सिलेक्टिविटी इन रीमन टीमन रिएक्शन। अब इसके बाद में मैं आपको हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल लेके बता देता हूँ। और वो जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो हमारे पास एग्जांपल हैं वो बेसिकली IIT JEM नेट गेट में ज़्यादा काम आते हैं, और JEE एडवांस के अंदर भी कभी कभी उनमें से पूछ लिया जाता है। सो मैं आपके पास लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा फ्यूरान एंड सेकंड कंपाउंड इज आवर पायरोल। देखिएगा ये हमारे पास दो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और इस पर हम क्या कराएंगे, राइमर टिमन रिएक्शन। सो क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। ठीक है, अब देखिएगा हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो ये बेसिकली हमारे पास 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें एडवांस्ड हैं, नेट गेट में आती हैं, तो JEE में इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग हमेशा जो फर्स्ट जो जाएगी प्रायोरिटी वो हमेशा जाती है, फर्स्ट नंबरिंग जो जाती है वो हीट्रोएटम को जाती है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो इलेक्ट्रोफाइल 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर कहाँ जाकर अटैक करता है, किस पोजीशन पर, क्योंकि हमारे पास 5 पोजीशन होगी ना, किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फेवरेबल होता है 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, तो वो होती है पोजीशन 2 एंड 5। ये थोड़ा सिलेक्टिव है, थोड़ी सी एडवांस बात है, लेकिन आप ही ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर फेवरेबल होते हैं। सो अब देखिएगा जो प्रोडक्ट इसमें बनेगा वो ये बनेगा सल्फर डबल बॉन्ड, और जो अपना CHO ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर आके अटैच हो गया। एंड यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, इसकी भी सेकंड पोजीशन पर आकर CHO ग्रुप अटैच हो जाता है। लेकिन इसी रिएक्शन में हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि यहाँ पर बनेगा पिरिडीन रिंग, और इसके सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, यहाँ पर Cl ग्रुप अटैच होगा। ये एज ए बाई प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। जब भी हम पायरोल का यूज करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पायरोल,
और ये क्या है हमारे पास, फ्यूरान रिंग। इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सल्फर के अगले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब सेकंड पोजीशन पर या फिर पोजीशन पर किसी पर अटैच कर दो, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोडक्ट तो वही बनेगा कि नाइट्रोजन से अगले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप, और एक थोड़ा सा रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है इसमें, वो बनती है पिरिडीन। ये जो रिंग होती है हमारे पास, बेसिकली मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 6 मेंबर की जो हमारे पास रिंग होती है, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है उसमें एक कार्बन जो है उसको हटा दे, कार्बन को हटा दे और नाइट्रोजन को जोड़ दे उस रिंग में, तो हमारे पास ये जो रिंग जो बनती है, ये जो रिंग बनती है, इस रिंग में अगर हम अनसैचुरेशन मतलब कि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड दिखा दें, तो ये हमारे पास जो रिंग होती है इसी को ही हम बोलते हैं पिरिडीन रिंग। ये दोनों 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये हमारा जो है ये 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। बेसिकली बेंजीन रिंग जो होती है ना, उसमें एक कार्बन को उठाकर नाइट्रोजन जोड़ दो, वो भी पिरिडीन रिंग। सो ये हमारे पास हमने 2 एग्जांपल देखे जिसमें हमने 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को लिया है। ऐसे ही हमारे पास इंडोल भी होता है, इंडोल में भी हम रेमंड टीमन रिएक्शन दिखा सकते हैं, उसमें भी CHO ग्रुप सेकंड पोजीशन पर जाके अटैच हो जाता है। सो ये था हमारे पास आज का रिएक्शन, रेमंड टीमन रिएक्शन। पहले हमने इंट्रो पढ़ा, उसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कि जो हमारी रेमंड टीमन रिएक्शन है वो इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन है, और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बिन, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है, और वो आगे जाके इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करता है। उसके बाद ये जो रिएक्शन है, इसमें अगर हम NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और अगर NaOH के साथ हमने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया तो वहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद मैकेनिज्म में देखा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने क्या देखा था। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो हम कार्बिन जनरेट करेंगे, क्लोरोफॉर्म पर NaOH का अटैक कर डाइक्लोरोकार्बिन बनेगी जो कि इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करेगी। एंड आफ्टर दैट हमने लिया था फिनोल को उसकी मोस्ट एक्टिव स्पीशीज में कन्वर्ट करेंगे जो कि होती है फिनोक्साइड आयन, और वो जो फिनोक्साइड आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और वो डाइक्लोरोकार्बिन पर अटैक करेगा। एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड। उसके बाद हमने 3 एग्जांपल देखे, बेसिकली सिलेक्टिविटी देखी कि CHO ग्रुप कहाँ जाकर अटैच होगा, मतलब कि प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा, ऑर्थो या पैरा। मेनली ऑर्थो बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन पैरा प्रोडक्ट मेजर कब बनता है, जब एक भी अगर ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ब्लॉक्ड हो, तो पैरा जो प्रोडक्ट वो मेजर बनेगा। उसके बाद हमने कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल लिया है, ठीक है, और मैंने आपको इन दोनों का प्रोडक्ट भी बता दिया है। अब आप एट लास्ट मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से ही रिलेटेड है। ये अपने पास होगी है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हमारे पास ये हो गया है 5 मेंबर्ड का पायरोल, एंड इस पर हमें डालना है, मतलब कुल मिलाकर रेमंड टीमन रिएक्शन हमें करवानी है। सो आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट यहाँ